dissolving fast. within the oral cavity dissolving. जी maximal absorption. In the mouth. It अच्छा, will इस also प्रोडक्ट में क्या bypass खास the- बात है? जी मैम क्या खास बात है इस प्रोडक्ट में? इस प्रोडक्ट इस डोजेज फॉर्म की प्रोडक्ट की आपने सिर्फ खास बात ठीक है। बतानी है, अपनी 4-5 पॉइंट्स ऐसे बताइए 4 points। जो इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये है कि इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म से ज़्यादा है। जो कन्वेंशनल ओरल डोजेज फॉर्म है, टैबलेट है, लाइक सिंपल टैबलेट है, उससे इसकी बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव है ज़्यादा है। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट है वो नहीं है। तीसरी जो इसकी बेनिफिशियल इफेक्ट है उसमें जीआईटी जो इफेक्ट्स हैं वो भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है oral है। वो जी ऑरल टिश्यू से जो है आपके डायरेक्टली जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा अच्छा, रही इसको है। सबलिंगुअली भी आप रख सकते हैं? नहीं, इसको सबलिंगुअली जो है नहीं उसकी रख सकते। एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी, ठीक है। क्योंकि वो तो है कि बेसिकली प्रॉब्लम कब आएगी जब कोई ऐसा पेशेंट है जीरोस्टोमिया का पेशेंट है, सिलिवरी कंटेंट उतना नहीं बन पा रहा या ऐसी ड्रग ली है कि उस ड्रग का एक साइड इफेक्ट ऐसा था कि वो एंटी मस्कुलिनिक था, उसकी वजह से स्लाइवा की प्रेजेंस, स्लाइवा की जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो गई है, तो उस पेशेंट में ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड बन जाएगी। ठीक है, उसको नुकसान नहीं मिलेगा लेकिन बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा, तो बेनिफिट जब एक पेशेंट को नहीं मिलेगा तो ये उसके लिए फेल हो जाएगी। अच्छा, ये किस प्रोडक्ट से आपने इंस्पायर होकर ये प्रोडक्ट बनाई है? और मार्केट में कौन सी ऐसी है प्रोडक्ट जी जो किसी और जेनेरिक में? सर एंटी एलर्जिक एक इबास्टिन है, इबा के डी के नाम से। डोमपेरिडोन भी है? जी सर। डोमपेरिडोन है, डोम सर- रैश के नाम से। सर उसके बारे में मैं इतना नहीं हूँ। एक हाँ, डोम के नाम से है। एक जो वो रिस्पेरिडोन एंटी साइकोटिक सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग है, वाइजन फ्लैश के नाम से, वो अवेलेबल है। उसके अलावा माइग्रेन हेडेक में यूज होने वाली एक ड्रग है वो अवेलेबल अच्छा, है। मुझे ये बात बताएं कि ये आपकी जो प्रोडक्ट है, जी, जी। अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ जी जी टेक्निकल, ये आपकी प्रोडक्ट किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जा सकती है? नहीं जा सकते। क्यों? सर हमने इस बेसिकली हमारा जो एम था ना इस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने का, वो ये था कि हमने एक नहीं आइडिया देना नहीं, वो मैं समझ गया। जी। अब आपने ये मार्केट में बना ली, आप एक इंडस्ट्री वाले हैं, आपने ये प्रोडक्ट बना ली, जी जी। तो ये किसी भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे सेल हो सकती है? नहीं सर, पहले यस तो और नो? इसकी यस और नो? नो सर। व्हाई? सर क्योंकि इसकी जो है क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं, क्लिनिकली नहीं, क्लिनिकल से हट गए हम। क्लिनिकल रिस्ट्रिक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मैं बताऊं क्यों। ये देखें, ये है ट्रामाडोल। जी जी। ये जो ट्रामाडोल के नार्कोटिक नार्कोटिक है, सेंट्रली एक्टिंग जी बिल्कुल। कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड मींस कि नार्कोटिक स्टेरॉइड्स कंट्रोल की कैटेगरी में आती हैं। जी जी यस देयर इज अ स्केड्यूल जी। जी। स्केड्यूल जी मीन द ड्रग्स व्हिच यू कैन नॉट कीप इन अ मेडिकल स्टोर। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट है, ये अगर देखा जाए तो मेडिकल स्टोर से हट गई। बिल्कुल ऐसा। नॉन फार्मूलली होगी। सारे मेडिकल स्टोर पे ये नहीं हो सकती नहीं हो सकती। जब ये कहाँ पे होगी? फार्मेसी पे, जिनके पास कैटेगरी ए की दी गई। कैटेगरी ये होगी। अच्छा, अब उसमें भी जब आपने ये करना है ना, आपने इसके लिए क्या चाहिए होगा? एक फार्मासिस्ट चाहिए होगा। जी। और फार्मासिस्ट क्या करेगा? जो इसकी बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, इसकी जो है जब भी कोई लेने आएगा तो प्रिस्क्रिप्शन देखेगा। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये नहीं दे सकते। हमने मेंशन भी किया है कि इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सोल्ड नहीं कर सकते। हमने मेंशन किया। जैसे अमेरिका का सिस्टम है ना, हेल्थ सिस्टम, लाइक उधर अब ये जो ओपियाइड रिसेप्टर या ओपियाइड्स जो हैं, वो हम बेसिकली वहाँ के जो पेशेंट्स होते हैं वो ओपियाइड डिपेंडेंस के होते हैं। आपको पता होगा सुबॉक्सिन देते हैं एक ड्रग, ब्यूप्रेनॉर्फिन प्लस नैलोक्सोन। जो ओपियाइड डिपेंडेंस के पेशेंट होते हैं उनको, लाइक ट्रेमाडोल है तो वो ओपियाइड ले रहे हैं तो वो डिपेंडेंस ही हो जाती है उस पर, तो उसके लिए वो उनको सुबॉक्सिन देते हैं जिसमें ब्यूप्रेनॉर्फिन प्लस नैलोक्सोन होती है। तो बेसिकली एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, कहने का मकसद ये है। ऐसे ही है। ठीक है। जी जी ऐसे। ये वो चीज़ है कि आपने इसकी जो सेल होती है ना, बहुत इफेक्ट होती है, क्योंकि पाकिस्तान में मैक्सिमम चीज़ जो है ना वो मेडिकल स्टोर्स हैं। जी ऐसे। गाँव में, पेरिफेरीज ऐसे ही में मेडिकल स्टोर्स हैं। कैटेगरी बी या फिर एक कैटेगरी सी होती थी, डिस्पेंसर क्लास, जी ऐसे ही है। वो चल रहे हैं। फार्मेसी का रिवाज अब शुरू हुआ है। ये आपकी प्रोडक्ट जब टारगेट होगी सबसे पहले कहाँ पे होगी? फार्मेसीज पे या किसी एस्टेब्लिश हॉस्पिटल की फॉर्मूलरीज का पार्ट बनेगी, हॉस्पिटल फार्मेसी का शहरी पार्ट इलाकों में बनेगी। ज़्यादा होगी या उन इलाकों में ज़्यादा होगी? हॉस्पिटल फार्मेसीज उनका भी पार्ट बनेगी। उसमें भी आपकी इस प्रोडक्ट की वजह से ना कई बार चलान हो सकता है फार्मेसी वाले का। जी जी क्योंकि हम जब जाते हैं तो हम सर देखते हैं टोनोफ्लेक्स पी, ट्रेमाडोल की जितने प्रोडक्ट्स हैं ना वो नार्कोटिक है। हाँ, तो ये वो बेच रहे होते हैं विदाउट एनी फार्मासिस्ट, Without prescription। विदाउट बना के एनी बेच रहे हो। रिकॉर्ड में नहीं लिखा होता। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
100%। ये आपने ये सारी प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं। सर आपने बेसिकली उनको वो रिकॉर्ड वगैरह उनसे पूछते हैं, चेक करते हैं, अगर नहीं होता तो हाँ, स्पेस हम जाके सबसे पहले ये प्रोडक्ट उठाएंगे, हम कहेंगे कि इसका हमें रिकॉर्ड सेल परचेज रिकॉर्ड दिखाओ। जी, जी, yes। सेल परचेज क्या है कि आपने पेशेंट आपके पास आया, आपने जो मार्केट जो डिस्ट्रीब्यूटर से ली है, अब आपने उसको सेल करनी है, तो डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम, क्वांटिटी कितनी है, कितनी बेच दी है, कितनी बैलेंस में है, और आगे फार्मासिस्ट का साइन। नारकोटिक रजिस्टर मेंटेन वो जो हम जब क्वालिफाइड ही नहीं होता तो क्वालिफाइड के साइन नहीं होते, तो क्वालिफाइड के साइन नहीं होते तो आपकी प्रोडक्ट चाहे, लेकिन उसका कॉन्ट्रवेंशन लग गई और उसका हो गया, प्रोडक्ट में आपका कसूर नहीं है जी, लेकिन ये उसका कसूर है फार्मेसी वाले का, ऐसे ही है। ठीक है, जो सेल कार्ड है उसका कसूर। आपके ऊपर ना लॉ बड़ा अप्लाई करते हैं इस प्रोडक्ट पे खास तौर पे, तो आपने इसकी चीज़ों को देखना। सर डिसइंटीग्रेशन एजेंट कौन सा आपने डाला है, मेक इट गुड डिस्पर्सिबल? सर हमने जो इसमें डाला, जब ये आपकी ओरल कैविटी में जाएगा तो इट शुड बी डिस्पर्सिबल। बिल्कुल Exactly, sir। इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइवा, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसमें कौन सा आपने सर किया है? हमने dispersing agent हमने इसमें? हमने 4 फॉर्मुलेशंस बनाई थी, 4 फॉर्मुलेशन को कोड किया था F1 से F4, F1 F2 F3 F4। उसमें हमने 2 डिफरेंट सुपर डिसइंटीग्रेंट्स इन डिफरेंट कंसंट्रेशंस यूज किए हैं, लाइक सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। सोडियम स्टार्च जी, एक क्वांटिटी हमने 2% F1 में उसकी रखी और F2 में हमने 4% रखा। फिर हमने जो दूसरा सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज किया वो हमने किया है क्रॉस पोविडोन, जो अभी इधर इस जी, जो हमारी Povidone। जी, क्योंकि उसकी जो K30 वगैरह उसकी जो यानी कि उसकी आप कहते हैं सुपर डिसइंटीग्रेशन होने की एबिलिटी है वो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट से भी ज्यादा है। और क्रॉस कार्मेलोस जिसको हमने पार्ट नहीं बनाया लेकिन लिटरेचर हमें बताता है कि सबसे ज्यादा क्रॉस जो कोविडोन है उसकी क्रॉस कार्मेलोस से भी और सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट से भी उनकी जो सुपर डिसइंटीग्रेंट की एबिलिटी है वो ज्यादा है। इस वजह से हमने जो अपनी F4 फाइनल जो हमने बैच मैन्युफैक्चर करवाया उसमें हमने 4% जो जिसने मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं उसमें अचीव हुए हैं, यानी कि विद इन सेकंड्स आप कह लें कि हमारी जो ड्रग है हमने जो फॉस्फेट बफर है जिसकी पीएच एग्जैक्ट मैच करती है हमारे सलाइवा की ये पीएच। आपने वैसे खा के देखी है खुद या ट्राई नहीं की? नहीं, हमने ये कर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी जगह पे नहीं हुई जहाँ पे किसी का लाइसेंस हो। खुद तो नहीं ना खा मैं वही पूछ रहा हूँ, हम सर बनाते हुए ना कई बार वो कर लेते होते थे नहीं सर ये नहीं, हमने किसी ऐसी premises और फिर दुआ करते थे कि यार कुछ हो ना हमें। ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन मुझे जरा इसके इफेक्ट है ट्रेमाडोल की जो मैं कर रहा था ना वो टैपिंग वगैरह विदाउट स्निफिंग जरा मुझे विदाउट स्निफिंग सिडेशन हुई है, विदाउट स्निफिंग सिडेशन हुई है, विदाउट। अच्छा, आपने ये करना है कि इसका ना एक अपना वीडियो प्रेजेंटेशन या कोई ऐड या कोई ऐसा बनाना है। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी है, जी जी, आपने बैठना है और इसकी एक वीडियो बनानी है कि ये आपकी प्रोडक्ट है, उसमें 5 से 8 चीज़ें जो उसको डिफरेंशिएट करती हैं। जब आप कोई ऐसी वीडियो बनाते हो ना तो आप ये देखते हो कि ये ड्रैगिंग ना हो, लंबी ना हो, जल्दी खींचे ना। बिल्कुल ऐसे। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपकी मार्केटिंग की, प्रेजेंटेशन की कम टाइम मैनेज करके इंटरव्यू के अंदर अपीयर होके उसको हासिल करने की सही है। जॉब अभी हमने वीडियो बनाई है, आपने ये मुझे शेयर करनी है, व्हाट्सएप करनी है, ठीक हो गया, है? आएगी। बाकी मेरा काम है सब देखेंगे, ठीक है। 2% में ये अच्छा इसलिए आपको इफेक्ट दिया है डिसइंटीग्रेशन एजेंट जी का करो। जी सर 4% ज्यादा इफेक्टिव था 2%। Which one? 4% क्रॉस पोविडोन सर जी, 4%। वो 2% सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट और 4% सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, इवन 2% क्रॉस पोविडोन से भी ज्यादा इफेक्टिव था। कौन सा? 4% क्रॉस पोविडोन। सर बनाने को हम F6 तक भी कर सकते थे, उसमें हमें फिर एक और सुपर डिस्ट्रीब्यूटेड ऐड करते क्रॉस कार्मेलोस, लेकिन एट दी एंड हमारे पास क्या हमने एक्सट्रैक्ट किया जब हमें लिटरेचर ने बता दिया कि क्रॉस कोविडोन जो है वो क्रॉस कार्मेलोस और SSG सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट पे फोकस ले गया, तो हमने क्या किया, हमने लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट किया। अच्छा, अब आप आए हैं आगे, आप मुझे इसकी 3 अच्छी प्रोडक्ट्स की बात बताएं। 3 क्वालिटीज ऑफ योर बताएं। एक तो पेशेंट के लिए जो है ना वो इजी है कि उनको वाटर की जरूरत, कुछ लोग पेशेंट्स होते हैं जो निकल नहीं सकते हैं जो हैबिट वो, तो ये हम टंग के ऊपर रखेंगे और dissolve हो जाएगी। तो ये क्या होगी, डिजॉल्व हो जाएगी। जी, जी। तो आपने इसको सबसे पहले बताना है, पहले वो वर्ड बताना है कि क्या है, ओरो डिस्पर्सिबल, Orodispersible ठीक है, Oro- और बहुत लेस टाइम के अंदर, और फिर देन एक्सप्लेन अगला बेनिफिट क्या है इसका, क्या है इसमें खास बात है, गैस्ट्रिक इश्यूज जो है वो कम है। ठीक है, मतलब इसके साइड इफेक्ट कम जी है, जी। ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से बताना है कि जी इसके साइड इफेक्ट कम है, थेरेपेटिक इफेक्ट इसका अच्छा है, ठीक है, और मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पहला पॉइंट आपने बताना है कि दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में आपने पेनिट्रेट करना है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ख़वातीन को, क्योंकि यू आर द फ्यूचर। आप लोग जो है ना
ये हमारी कम्युनिटी में मेजॉरिटी खवातीन की है, ठीक है। वैसे। और अगर आप जॉब नहीं करेंगे या आप लोग अपना नाम नहीं ना पैदा करेंगे तो देन यू विल ऑलवेज बी कॉम्प्रोमाइजिंग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। मतलब अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरे सामने अगर एग्जांपल थी मेरी अपनी बहन, अपनी मदर, ठीक है, बीइंग फीमेल, तो आपने अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए ख़ुद मिसाल बनना है। मैं फार्मेसी पे भी जब जाता हूँ, मैं सर उनको यही कहता हूँ कि क्वालिफाइड कहाँ पे हैं आपकी, क्वालिफाइड के लिए आप चेयर भी रखें, टेबल भी रखें, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दें, स्टेशनरी भी दें, उनके रजिस्टर्स भी दें, ताकि उनके लिए एक अलग जगह हो, उनका नेम प्लेट लगाएं, ताकि वो ओन करें इस फार्मेसी को। आप कुछ दे ही नहीं रहे तो क्या करेंगे? इसलिए आपने कॉन्फिडेंट होना है। ये बहुत स्कोप है आप लोगों का, ख़वातीन का। रिटेल और इससे हट के बहुत स्कोप है, मार्केटिंग में, सेल्स में, प्रोडक्ट एग्जेक्टिव है, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर पे चले जाएंगे आप, प्रोडक्ट मैनेजर पे चले जाएंगे, ब्रांड मैनेजर पे चले जाएंगे आप, ठीक है। लाखों अर्न करेंगे, गाड़ी आपके पास होगी, आपके पास सारी सपोर्ट होगी आपकी कंपनी की। आप कंपनी की वीकनेस होंगी, ठीक है। तो आपको कंपनी को ना, आप कंपनी में आप इन्वेस्ट करना है, आपको पैसे देने हैं, तो आप उनको कुछ देंगे तो फिर इन्वेस्ट करेंगे ना। तो आपने उनको ये बेनिफिट देना है, प्रॉफिट देना है, सेल्स देनी है, ठीक है। और कंपनीज मैं बताऊँ वो ज़्यादा खुश होती हैं फीमेल्स को लेके। क्यों? क्योंकि फीमेल जो होती हैं वो डेडिकेटेड भी हैं काम से, ऑफिस जॉब भी वो उस वक्त अच्छी करती हैं, ठीक है। और उनकी मार्केटिंग अगर वो करना चाहें तो उनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अब इसकी स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, इसको फर्दर करेगा तो ग्रूम कर लेगा। लेकिन आप एक उसमें होते हैं ढके छुपे उसमें कि हम क्या करेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपने करना है और वो बना के मुझे आपने व्हाट्सएप करना है, ठीक है। चलिए ठीक है सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लें कॉन्टैक्ट नंबर। जरूर। 0 सर गुड नेम लाइको 21 रहमान, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा आप। 433 5 हाँ, कर लो। आगे